बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो डॉग्स जो कि आपको गली मोहल्ले सड़कों में नज़र आते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता या जो किसी ने पाले हुए नहीं होते और वो इसी तरह गली मोहल्लों में फिर तुर के आगे पीछे घूम फिर के वो अपनी अफजाइश को बढ़ा रहे होते हैं और उनकी जो आगे जो उनकी केयर है वो नहीं हो रही होती है और वो अपना जो खाना पीना और अपनी जो केयर होती है वो ख़ुद से कर रहे होते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो अपनी अफजाइश को बढ़ा रहे होते हैं दर्जा बदर्जा, और एक जगह पे वो सेट किया हुआ होता है, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं से वो आगे पीछे जो है ना विज़िट करके अपना खाना ढूंढते हैं, खाते हैं और फिर उसके बाद वहीं पे अपनी जगह पे चले जाते हैं। एक तो ये डॉग्स हैं जो जिनको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं और इनका आजकल कोई पुरसाने हाल नहीं है, और एक तो वो डॉग्स वगैरह हैं, ये जो पेट्स हैं जो कि वो चीज़ें हैं जो लोगों ने घरों में रखी हुई हैं, अपने पास अपनी शौक़ के लिए रखी हुई हैं, वो चीज़ें उनका तो लोग बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जो ये गली मोहल्लों में, जो टाउन्स में, जो सड़कों पर घूम फिर रहे होते हैं, इनकी कोई भी केयर नहीं करता। आजकल जो हमारे पास वीडियोस सामने आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इतलात, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसमें जो है वो स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कंप्लेंट्स हो रही हैं गवर्नमेंट को, सीडीए को, आरडीए को। पिंडी और इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इवन लाहौर की अगर बात करें, इवन के दूसरे शहरों में भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उनकी कंप्लेंट्स लोग कर रहे हैं कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगहों पर ऐसा भी है कि जो बेसिकली ये जो जानवर होते हैं, ये कुत्ते हैं, ये बच्चों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन इनकी भी एक साइकी है, इनकी भी अगर आप इनको समझें तो ये हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो हर किसी को, कोई भी चीज़ है, चाहे वो पेट्स हैं, चाहे वो ये डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी चीज़ है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते अनटिल अनलेस कि उनको आपसे कोई ख़तरा ना हो या आप उनके साथ कोई छेड़खानी ना करें। खैर, ये चीज़ें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन मैं जो असल बात करने वाली है वो यही है कि इन जो कुदरत ने कोई भी चीज़ है ना, वो बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं की है। अल्लाह ताला ने जो भी इस ज़मीन पर हशरात पैदा किए हैं, इंसान, जिन और इंस पैदा किए हैं, वो बग़ैर मकसद के नहीं है। उनका एक मकसद है और वो उस मकसद के तहत अपना काम कर रहे होते हैं। और आजकल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कोई, स्पेशली मैं अगर डॉग्स की बात करूँ, तो कुत्तों की बात करूँ, तो कुत्तों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इन लोगों का ख्याल रख रहे हैं। अपनी मदद आप के तहत इन लोगों का जो है वो ख्याल करते हैं, इनको प्रॉपर जिस तरह केयर होती है, इनको फूड देते हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर सीडीए ने जो है वो एक्शन लिया, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी, लोगों की कंप्लेंट्स थी कि जो बेलगाम कुत्ते हैं, इनको जो है ना वो पकड़ा जाए इनको। और बहुत सारे ऐसे जो कुत्ते थे वो किसी के रखे हुए नहीं थे, पाले हुए नहीं थे, जो हमारे आसपास के गांव में वहाँ से आते थे, या फिर जो इधर गली मोहल्लों में फिर रहे होते हैं, तो या टाउन में फिर रहे होते हैं, या किसी सेक्टर में फिर रहे होते हैं, तो वहाँ से वो फिर के आते हैं और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इनको जो है वो किसी साइड लाइन लगाया जाए। तो फिर सीडीए की जो ज़ाहिर बात है डिपार्टमेंट है, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर मतवाज़न हैं कि उनको किसी को, आप जिस तरह जो पकड़े नहीं जाते, उनको बीमार हो जाते हैं, उनको बीमारियां लग जाती हैं, इनको कोई नहीं पूछता, उनको समटाइम रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कट लग जाते हैं, कोई नहीं पूछता, उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, फिर सारी चीज़ें हैं। तो वो मिला के फिर वो जो कुत्ते होते हैं वो अपने उस रूटीन वर्क से बाहर आ जाते हैं, फिर वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, या इनको भूख लगती है तो किसी को, ज़ाहिर बात है, इनको खाना होता है, तो फिर कुछ ना कुछ ये करते हैं। तो इन चीज़ें, तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को शिकायत भी हैं, जो कि हमारे जो इदारे हैं उनसे भी शिकायत है कि वो उनका प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे। और वहाँ पे पिंडी में भी शेल्टर हाउस है, यहाँ पर इस्लामाबाद में भी सीडीए ने शेल्टर हाउस रखा हुआ है, तो वहाँ पर उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती। तो इस हवाले से जो चीज़ें हैं, जो तहकीकात हैं, वो थोड़ी सी दिल दुखाने वाली हैं कि इनको प्रॉपर केयर क्यों नहीं मिल रही। जब गवर्नमेंट इतना कह रही है कि इन चीज़ों को, इन लोगों को ख्याल रखा, इन जानवरों का ख्याल रखा जाए, हशरातुल अर्ज़ का ख्याल रखा जाए, तो फिर इनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। खैर, कंप्लेंट्स तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अपने तय हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके, इन चीज़ों की हेल्प करें, इन जानवरों की हेल्प करें। और इनको बजाय इसके कि हम किसी पे तनकीद करें और किसी पे हम ब्लेम करें कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो हमें इंडिविजुअली ख़ुद इस चीज़ पर एक्शन लेना होगा, हमें ख़ुद आगे आना होगा, हम लोगों को ख़ुद ये चीज़ करना होगी कि हम इन जानवरों का ख्याल रख सकें। ना सिर्फ कुत्तों का, बल्कि बाकी भी दीगर जानवर हैं जो आपको नज़र आते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारा जो है वो असासा है और इनकी वजह से सर्कल चल रहा होता है डेली रूटीन का। तो
इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदा भी देते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ पर अगर आपको ये स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, अगर आप लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं जो इन लोगों का ख्याल रख रहे हैं और उन लोगों का ख्याल रखते हैं। तो आप उनसे रब्ता करें और ये कुत्ते उनके हवाले कर दें। अगर आप लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते, आप लोग अपने उन जगहों का ख्याल नहीं रख सकते, तो आप इन लोगों का रब्ता आपके पास होता है। जारी बात है, इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग हैं, रावलपिंडी में भी लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत पे लोगों की इन चीज़ों की हेल्प कर रहे हैं, जानवरों की हेल्प कर रहे हैं, कुत्तों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप उनसे रब्ता करें और जहाँ पर आपको समझ लगती है कि क्योंकि इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, ये बगैर जो काटते नहीं है, फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन है, उस पर एक्सपेंस है। और फिर जो लोग ये काम कर रहे हैं उन लोगों की भी हेल्प करें।